वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज फिर एक बार मैं आपके मध्य में हूँ प्रभु के वचन के साथ। और आज मैं उत्पत्ति की किताब की कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप बाइबल कम पढ़ते हैं तो ये संदेश को आप जरूर सुने ताकि आप उत्पत्ति की बेसिक बातों को और उसकी बेसिक शिक्षाओं को आप जान सकें। जब हम उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो उस 3 अध्याय के अंदर में संसार के निर्माण, संसार की रचना और मनुष्य जाति की रचना के विषय में बताया गया है कि किस रूप में पूरा संसार रचा गया, किस रूप में संसार बनाया गया और किस रूप में मनुष्य जाति की रचना। वह सिलसिलेवार इस संसार की पैदाइश के विषय में, मनुष्य की पैदाइश के विषय में उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और फिर हम उत्पत्ति की किताब के अंदर में इस बात को पढ़ते हैं कि कैसे पाप के फलस्वरूप जो आदम और हवा ने अदन में किया, कैसे पाप के फलस्वरूप परमेश्वर से मनुष्य की दूरियां आई और एक वक्त आया कि पाप संसार में इतना बढ़ गया कि नूह काल के वक्त में संसार के अंदर में जल प्रलय हुआ और नूह, उसके परिवार और कुछ जानवरों के साथ पूरी जो दुनिया थी वो नष्ट हो। केवल नूह का परिवार और कुछ जानवर बचाए गए, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें संसार के अंदर में थी जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो गई। और नूह के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा और जो जानवर को बचाया गया था नूह के द्वारा, उससे फिर सृष्टि फिर से एक नए सिरे से आरंभ हुई। और फिर 12 अध्याय से, उत्पत्ति के 12 अध्याय से 50 अध्याय तक हम यहाँ पर एक व्यक्ति और फिर परिवार और फिर एक जाति का बयान पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, उससे एक परिवार का निर्माण हुआ और एक परिवार से एक जाति का निर्माण हुआ जो इस संसार के अंदर में फैल गई। तो हम जब उत्पत्ति की किताब उसके 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज दी, इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से ये प्रतिज्ञा की कि इब्राहिम के साथ में परमेश्वर उसमें से एक बड़ी जाति उत्पन्न करने पर है। और इब्राहिम ने इस बात पर भरोसा किया और परमेश्वर के पीछे वो चलने लगा। और फिर इब्राहिम से परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता हुआ इस संसार के अंदर में इब्राहिम के द्वारा इसहाक को पैदा किया और इसहाक के द्वारा फिर याकूब पैदा हुआ। मैं दूसरे भाइयों को छोड़ रहा हूं, इस्माइल को छोड़ा, मैं एसाव को छोड़ा, लेकिन जिससे परमेश्वर बढ़ा रहा है परिवार को, अपने वायदे को पूरा कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से फिर याकूब पैदा हुआ और याकूब से परमेश्वर ने 12 पुत्र उत्पन्न कराए संसार के अंदर में। और उन पुत्रों का जो नाम हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि रूबेन जो याकूब का सबसे बड़ा बेटा हुआ, फिर समोन हुआ, फिर उसके बाद लेवी हुआ और फिर योदा हुआ, इसकार हुआ, जबूलून हुआ और गाद हुआ, आसेर हुआ, फिर यूसुफ हुआ और बिन्यामीन हुआ और एक पुत्री भी दीना के रूप में उसने प्राप्त किया। तो ये जो 12 पुत्र थे, यही 12 पुत्र बाद में इजराइली कहलाए, क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने चुना था, अलग किया था और उसे इजराइली नाम दिया था। और फिर ये याकूब जो इजराइली था वो केवल एक नाम नहीं रह गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये इतने बढ़ गए कि एक जाति के रूप में, इजराइली जाति के रूप में जाने और पहचाने जाने लगे। अब जब इस परिवार की घटना आगे बढ़ती है याकूब से, तो उसका जो 11 पुत्र यूसुफ था, जिससे बहुत प्यार करता था याकूब, उसका बेटा जो आखिरी पुत्र था बिन्यामीन उस वक्त में पैदा नहीं हुआ था। और जो 11वां पुत्र
यूसुफ के रूप में उसके पास में था। जो 10 पुत्र थे, वो 10 पुत्र यूसुफ से बहुत ईर्ष्या रखते थे, और ईर्ष्या इसलिए रखते थे क्योंकि याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था। और ईर्ष्यावश एक वक्त में आया जब वो उन तमाम भाइयों ने मिलकर यूसुफ का सौदा किया और यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, और वे इस्माइली उसको ले जाकर मिस्र में एक परिवार में, मिस्र के प्रधान के हाथों उसके परिवार में उसे बेच दिया। अब फिर इस परिवार की घटना आगे बढ़ती है, और वो घटना इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि पूरे विश्व के अंदर में, संसार के अंदर में अकाल पड़ा, और उस अकाल के दौरान जो यूसुफ के जो भाई थे या याकूब के जो पुत्र थे, उस वक्त में बिन्यामीन भी पैदा हो गया था। तो अभी जो 11 पुत्र थे, उसमें जो 10 पुत्र थे वो भोजन की तलाश में मिस्र पहुंच गए। वहां पर तब तक यूसुफ मिस्र का एक प्रधान व्यक्ति बन गया था। परमेश्वर की कृपा हुई थी, परमेश्वर की आशीष हुई थी, और जहां वो दास की तरह बेचा गया था, उसी मिस्र में वो प्रधान बन गया था, मिस्र को चला रहा था, उसका संचालन कर रहा था। और तब ये तमाम भाई मिस्र में पहुंचे, और जब यूसुफ से उनकी मुलाकात हुई तो यूसुफ ने तो उन्हें पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना। लेकिन 45 अध्याय के अंदर में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों से मिलकर अपना परिचय दिया, अपने विषय में बताया, और थोड़े समय के लिए भाई डर गए कि हमने यूसुफ के साथ में अच्छा नहीं किया था, और ऐसा ना हो कि यूसुफ भी हमारे साथ वही करे जो हमने उसके साथ में किया था। लेकिन प्यारे मित्रों, जब हम इस 45 अध्याय 1 से 15 में पढ़ता था, एक बड़ा मार्मिक चित्रण है यहाँ पर। एक बहुत अच्छी मुलाकात भाइयों के साथ में यूसुफ की है, और यूसुफ के प्रेम के विषय में, उसके चरित्र के विषय में, उसके विचारों के विषय में वो अपने भाइयों से कहता है जो उसे बेच दिया, अपने भाइयों से कहता है कि ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर की योजना थी कि वो तुम्हारे आगे मुझे मिस्र में भेजे, ताकि तुम मिस्र में अपने वंश के साथ में जीवित रहो। यूसुफ उन तमाम बातों को जो उसके भाइयों ने उसके साथ में किया था, उसे भूलकर उसने अपने जीवन में आशीष के रूप में लिया, और अपने भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह उसने प्रकट किया, और उसने अपने भाइयों से कहा कि जाओ, पिता को भी लेकर आओ, छोटे भाई को भी लेकर आओ। और फिर इस प्रकार से जो याकूब है, जो कि इजरायली, जिसका नामकरण परमेश्वर ने किया था, वो अपने पूरे परिवार के साथ, कुनबे के साथ, अर्थात कि 70 लोगों के साथ वो मिस्र में पहुंचा, और यूसुफ की सहायता से फिर वो वहां पर अच्छा खान पान करने लगे, अच्छा एक प्रतिष्ठित जीवन जीने लगे, एक अच्छा जीवन उन्हें वहां पर जीने के लिए मिला, और इस प्रकार से वहां पर वो बढ़ने लगे। ये उत्पत्ति की किताब की जो बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताया इन 50 अध्याय के अंदर में, अब इसमें जो मूल शिक्षा है, प्रमुख शिक्षा है, उसे हमें जानने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण है। जो इसकी मूल शिक्षा है वो ये है कि पाप के कारण मृत्यु मनुष्य जीवन के अंदर में आती है। आदम और हवा ने पाप किया, पाप के फलस्वरूप उनके जीवन के अंदर में मृत्यु आई, और हर इंसान के जीवन में पाप के कारण से मृत्यु आती है, वो आत्मिक रूप से भी मरता है। लेकिन वही इस वचन की शिक्षा है कि धार्मिकता के कारण से जीवन आता है। नूह के जमाने में जब जल प्रलय हुआ तो नूह और उसका परिवार सिर्फ इसलिए बचाया गया क्योंकि नूह धर्मी व्यक्ति था। तो धार्मिकता के कारण से लोग या विश्वासी बचाए जाते हैं, जहां की वो पाप के कारण से मारे जाते हैं। तीसरी जो शिक्षा इस वचन के अंदर में है कि परमेश्वर वाचाओं को बांधने वाला परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि मैं जल प्रलय दोबारा इस संसार के अंदर में नहीं करूंगा और लोग इस रूप में नहीं मरेंगे। परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी कि मैं तुझ में एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो परमेश्वर ने याकूब के 12 पुत्रों के द्वारा उस जाति को बढ़ाया और अपने वायदे को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। और फिर उसने याकूब से जो वाचा बांधी
उस वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया, उसके परिवार को, उसके कुर्बे को प्रभु ने आशीष दी। तो परमेश्वर ना केवल वाचाओं को बांधने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर वाचाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। ये उत्पत्ति के पहले अध्याय से 50 अध्याय की बेसिक बातें हैं जो उत्पत्ति की किताब में लिखी गई है। आशा करता हूं कि उत्पत्ति की किताब की कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को जो इस किताब के अंदर में आपने सीखा होगा, और इसके बाद मैं निर्गमन की किताब से प्रभु के वचन को आपके मध्य में रखूंगा, ताकि आप निर्गमन की बेसिक बातों को और उसकी मूल शिक्षाओं को सीख सके, जान सके। यदि आप बाइबल कम पढ़ते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका होगा कि आप परमेश्वर के वचन को इस रूप में सीख पाएंगे। और सीखने के लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं प्रभु का वचन आपके मध्य में रखूं सीधे वो आप तक पहुंचे और आप बाइबल को बेहतर रीति से बहुत संक्षेप में सीख सकें। परमेश्वर आप सभी की सहायता करें। जय